अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब का जन्म जो है 24 जनवरी 1917 को हुआ था और अभी करीब करीब 105 बरस उनका यह है जन्म दिवस 24 जनवरी को। अब्दुल रज़ाक अंसारी एक संगठन थे। अब्दुल रज़ाक अंसारी बुनकरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए वो बहुत काम किए। फ्रीडम फाइटर थे वो, आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल थे। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे। कपड़ा वो अपने से बिन के लेके जाते थे और रांची में जाके वो बेचते थे। पढ़ाई में बहुत वो उनका रुचि था, पढ़ाई भी करते थे, दूसरों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे वो। और उनके कार्य को अगर हम लोग बताएं कि क्या क्या काम किए हैं तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग उतना काम जो है ना वो जो किए हैं वो अभी तक कायम है। उन्हीं का विज़न है कि यहाँ पर हॉस्पिटल आ गया, यहाँ पर वीवर्स सेंटर आया, वीवर्स ट्रेनिंग सेंटर हुआ और इससे सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को नौकरी हुआ, हज़ारों लोग इससे बेनिफिट पा रहे हैं। उस पीरियड में क्या होता था कि मेरे वालिद के पास ही इस पूरे इलाके में, सिर्फ इरबा गांव में नहीं, इस पूरे इलाके में मेरे वालिद मोहतरम जो थे हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब, उनके पास सिर्फ गाड़ी हुआ करता था। तो उस पीरियड में क्या होता था कि जितने भी गरीब, असहाय, आदिवासी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब लोग, उन लोग सब रात में आ जाते थे और बोलते थे कि नहीं मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी का डिलीवरी का केस है, मेरी पत्नी का डिलीवरी का केस है, तो हमको आप गाड़ी दीजिए, अभी आंधी तूफान में हम कैसे करेंगे। तो उसी सोच से विज़न आया मेरे फादर को कि क्यों नहीं हम यहीं पर बना दें हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये सबके बस ऐसा कोई सोच नहीं सकता है जो वो सोचे थे उस वक्त। और उसके बाद से फिर जो है ना यहाँ बिहार के जो राज्यपाल जो थे शफी कुरैशी साहब, उस वक्त जो यूनाइटेड बिहार में जब राज्यपाल हुआ करते थे जनाब शफी कुरैशी साहब, तो शफी कुरैशी साहब को बुला के यहाँ पर शिलान्यास करवाए हॉस्पिटल का। और वो हॉस्पिटल में वो हमेशा अपना चेकअप के लिए जाते थे मद्रास चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उनके जो मित्र हैं डॉक्टर पीसी रेड्डी, उनसे बातचीत करके, जो अपोलो के मालिक हुआ करते हैं, अभी भी हैं वो, बुनकरों के लिए एक अस्पताल बनाना चाहते हैं, जो एक अच्छा अस्पताल हो, जो लोगों को कम से कम प्राइमरी इलाज के लिए हम सुविधा दे सकें और सेकेंडरी इलाज के लिए हम रेफ़र कर दें दूसरे जगह, रिम्स वगैरह हॉस्पिटल में। उसी दरमियान जो है ना मेरे फादर का डेथ हो गया, अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब का डेथ हो गया। उसके बाद जो है पीसी रेड्डी को हम लोग बोले, तो पीसी रेड्डी बोले कि नहीं, डॉक्टर रेड्डी जो है, डॉक्टर अपोलो के जो मालिक हैं, डॉक्टर रेड्डी बोले कि नहीं आप जो है ना पिताजी के सपनों को साकार करिए और ऐसा चीज़ बनाइए कि एक इंडिया में नाम हो उसका। तो हम लोग उसको एक्सेप्ट किए, पीसी रेड्डी साहब हम लोग को सपोर्ट किए और उनके सपोर्ट से आज जो है हमारे बड़े भाई उसको पूरा देखे, सईद अहमद अंसारी साहब, मंजूर अहमद अंसारी साहब, और उन लोग ये करके उसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि बुनकरों का ये पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस देश में हुआ, पहला। हैंडलूम में भी हम लोग का जो सोसाइटी है, ये हैंडलूम से ये है जो नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इसमें बुनकरों को हम लोग रोज़गार मुहैया कराते हैं। और ये बीच में सिक हो गया था किसी कारण से। जब मैं चेयरमैन बना इसमें, तो मैं सारा प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसको मैं किया। अभी 100% प्रोडक्शन हैंडलूम का हमारा अपना होता है। हम अपना माल बेचते हैं, चाहे वो रांची में शोरूम है वहाँ हो, चाहे कलकत्ता में एक शोरूम है जो बनाया है, अभी ओपन किए हैं कलकत्ता में शोरूम, वो भी वहाँ पर अपना माल बेचते हैं हम लोग। और हम लोग मार्केट से भी खरीदते हैं, लेकिन हम लोग का अभी जो माल हम लोग अपना 100% माल हम लोग का अपना बनाया हुआ माल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बुनकर लोग जो है ना उससे ये कर रहे हैं। प्लस हॉस्पिटल जो है, मेरी माँ जो है
मेरी माँ की जब शादी हुई थी मेरे फादर के साथ, तो मेरी माँ इलिटरेट थी, कंप्लीट इलिटरेट। तो मेरे फादर जो है ना बोले कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो उस काबिल बनाया मेरे मदर को कि गवर्नमेंट स्कूल से हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल होकर रिटायर की, समझे। और 17-18 लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाई इस पूरे इलाके में। अभी भी सब नाम मेरे फादर और मेरी मदर मिल के, और मेरे फादर और मेरी मदर के साथ जो टीम में थे, समझे, जो और प्रखंड के जोगेश्वर ठाकुर थे, रामटल चौधरी अभी जिंदा है वो थे, फिर शहाबुद्दीन अंसारी थे, अब्दुल जलील अंसारी थे चकला के, शहाबुद्दीन अंसारी जो मेरे चाचा थे वो भी थे। तो इन लोग सब एक टीम बना के जो है ना पूरा इन लोग रेवोल्यूशन लाया, और इन लोग पूरा हर जगह शिक्षा के लिए भी रेवोल्यूशन लाया, पूरा शिक्षा पढ़ा है। मेरे फादर बहुत काम किए हैं, ये मेरी मदर का ही दिशा निर्देश पर हम स्कूल बना रहे हैं, समझे। और अभी हम लड़कियों के लिए सिर्फ स्कूल, हमारा साइन इंस्टीट्यूट है, वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बीएड कॉलेज है, स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, हमारा फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो नर्सिंग कॉलेज है, समझे, वो भी बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट नहीं है। तो ये सब चीज़ रजाक साहब के विजन का ही एक असर है, समझे। और इसमें शहीद अहमद अंसारी, मंजूर अहमद अंसारी, एहसान अंसारी, हम सब मिल करके, सब लोग का ये कंट्रीब्यूशन है, सब लोग मेहनत किया है, मेरे फादर के दिखाए हुए रास्ते को ले करके चला, समझे, तब जाके इतना आज हम लोग सक्सेस हुए हैं। हम लोग कोई प्रचार प्रसार में नहीं रहते, हम लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, अपना काम से मतलब रखते। खासकर हम जिस कौम से आते हैं, समझे, हम बस इतना चाहते हैं कि लोग पढ़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें और लड़कियों को पढ़ाएं, समझे। और क्या संदेश देंगे, पढ़ने से ही सब कुछ आगे होता है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। अगर मेरे दादा के 4 लड़के थे, उसमें सबसे बड़े मेरे फादर थे, लेट अब्दुल रज़ाक अंसारी। उसके बाद दूसरे वाले चचा थे, तीसरे वाले चचा थे, चौथे वाले मेरे कोई भी अभी चचा नहीं है, कोई भी मेरे फादर डेथ कर गए हैं। उसके बाद मेरे चाचा लोग भी डेथ कर गए हैं, और 4 भाई थे हम लोग। और मेरी दादी भी थी तो वो भी डेथ कर गई। और मेरे जो दादा थे वो खुद बुनकर से ही बिलोंग करते थे, बुनकर परिवार थे, वो बुनकर परिवार से ही बिलोंग करते थे और बुनकरी का ही काम करते थे। मेरी दादी भी बुनकरी का काम करते थे। रज़ाक अंसारी फ्रीडम फाइटर के अलावा शिक्षा को में पूरा काम किए, बुनकरी में काम किए, बुनकरों के लिए और गरीबों के लिए काम किए। उसके अलावा भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े वो किशोरावस्था में, समझे, जो सबसे कम एज में थे उस वक्त वो दौड़ पड़े। और वो सरदार पटेल और नेहरू जी और गांधी जी के आदर्शों पर चले वो, और इसके लिए और इनके साथ देने वाले में अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब थे, बहुत पुराने वेटरन कांग्रेस लीडर और वेटरन फ्रीडम फाइटर, समझे। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब थे, और लोग थे बहुत, नाम मुझे याद नहीं है। फादर के पीरियड में, फिर उसके बाद जब यहाँ बारी आई, जब उस वक्त जब चुनाव हो रहा था आज़ादी के पीरियड में, तो उसमें मुस्लिम लीग जो है ना वो यहाँ पर कंटेस्ट कर रहा था। तो उसमें नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फादर को इधर इंचार्ज बनाया छोटानागपुर रीजन से, और 5 सीट था यहाँ पर। उसमें जो है ना मेरा फादर वादा कर दिए थे सरदार भाई पटेल को कि आपको मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर 5 सीट जो है ना, एक भी सीट जनसंघ को, और जनसंघ उस वक्त तो भाजपा नहीं होता था, उस वक्त जनसंघ होता था, जनसंघ को और मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं जाएगा। सब का सब 5 का 5 सीटें जो है ना कांग्रेस की झोली में हम लोग ये करेंगे। और वो उसमें साबित अच्छा साहब जीते हम लोग 5 सीट। और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी बहुत मेरे फादर को प्रोत्साहित किए और दिल्ली भी बुलाए। मुंडा के साथ अटैच रहे और पूरे झारखंड आंदोलन के प्रबल समर्थक रहे, प्रबल समर्थक झारखंड आंदोलन के। मैं अनवार अहमद अंसारी हूँ, हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी के छोटे पुत्र। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और फ़िलहाल अभी मैं दी छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में मैं अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित हूँ। और मेरा भी यही मनसा रहता है कि मैं बुनकरों के लिए काम करूं, और कर रहा हूं, जितना हो सक रहा है कर रहा हूं।
और मैं चाहता हूं कि मेरे फादर के नक्शे कदम पर मैं चलने की कोशिश करूं। यहाँ पे पुश करते हैं घूम लो, फिर इधर पुश करते हैं। 12 बजे से पहले आइए, कल फ्राइडे है। वीडियो बना लो, फोटो बना लो।